बच्चे की ग्रोथ के लिए सिर्फ दिमाग को ग्रो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका फिजिकल ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट, इज द अदर पर्सन्स चाइल्ड बेटर देन योर्स? जस्ट बिकॉज वो आपके बच्चे से अच्छे मार्क्स लाता है या आपका बच्चा शायद फेल हो जाता है, उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की कई उम्मीदें होती हैं बच्चों से, और ख़ास करके उस समय पे जब उनके बच्चे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में स्कूल में होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लासेस में हो या 10th 12th तक हो, तो उनको ये होता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल एक नायाब बच्चा हो जिसमें कोई कमी ना हो, और वो दुनिया में इतना आगे जाए जितना कि वो खुद नहीं जा सके, और अगर खुद गए भी तो भी वो चाहते हैं कि वो हमसे पीछे ना रहे, आगे रहे. एंड नो डाउट ये एक पुरानी बात है कि जो नई जनरेशन आती है वो पिछली जनरेशन से थोड़ी सी बेटर हर मामले में होती है. मतलब थोड़े मॉडर्न होते हैं, थोड़े से ज़्यादा खुले विचारों के, आज की दुनिया के उनको परख होती है. पर ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा बिल्कुल वैसे ही बने जैसे आप चाहते हैं. अब हमारी तो चाहत है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम ही ना करे. उल्टा अब तो ऐसा समय आ गया है कि कितने बच्चों को खेल कूद से वंचित रखा जाता है, और उनके लिए इतने ट्यूशन्स लगाए जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका पढ़ाई की तरफ बच्चों का झुकाव कर दिया जाता है, ताकि वो बच्चे को समय ही नहीं मिलता कि वो जाके अपने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी कर सके. फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी की इम्पोर्टेंट मेंटल होती है. पर क्या हर बच्चा ऐसा होता है जैसा माँ बाप चाहते हैं? और क्या ज़रूरी है जो माँ बाप चाहते हैं बच्चा अगर वैसे ना निकले तो वो बच्चा, इसका मतलब अच्छा बच्चा नहीं है? क्या अगले का बच्चा आपके बच्चे से बेहतर है? आपने तो उसका परख कैसे की है? उसकी पढ़ाई लिखाई से. कई बच्चे बचपन में बहुत शैतान होते हैं, उनकी पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं होती, वो कुछ करना नहीं चाहते, खेल कूद शैतानियों में उनका ध्यान रहता है. बट यू नो व्हाट, जो बच्चे 4 जगह इकट्ठे अपना मन लगा लेते हैं ना, इसका मतलब उनके पास जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वो बच्चा एक बारी में कितने काम कर डालता है. पर कुछ मामलों में वही बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते या पढ़ने लिखने का शौक नहीं होता उन्हें, बहुत सी अलग चीज़ों में जो कि जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं काम आने, वो उसमें बहुत माहिर होते हैं. एक बच्चा जब बचपन से बड़ा होने तक उसको वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि एक बच्चे को बढ़ती उम्र में चाहिए होता है. बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. बच्चे की ग्रोथ के लिए सिर्फ दिमाग को ग्रो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका फिजिकल ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. Well, anyway, we are talking about, is the other person's child better than yours? Just because वो आपके बच्चे से अच्छे मार्क्स लाता है या आपका बच्चा शायद फेल हो जाता है, उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, और आप उस बच्चे को कितना ह्यूमिलेट करते हैं, कितनी उसको हीन भावना का शिकार कर देते हैं जब आप उसका कंपैरिजन या उसकी तुलना
उन बच्चों से करते हैं जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो ये कि बच्चे का जो पैरामीटर है सक्सेस का, उसका पढ़ाई से कोई खास कनेक्ट नहीं है। बच्चे वो बन जाते हैं लाइफ में जो शायद एक बच्चा पढ़ लिख के सारी उम्र बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट कॉलेजेस से निकल के भी वो बच्चा उन बच्चों से आगे निकल जाता है। और तो आपने अपने बच्चे को कोसा, आपने अपने बच्चे को डांटा, आपने अपने बच्चे के बारे में राय धारण करी, आपने कईयों से भी कहा कि मैं अपने बच्चे से बहुत परेशान हूँ, बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता, कुछ ना करता है कुछ। हो सकता है उस बच्चे की रुचि किसी और चीज में हो जो कि वो खुद भी नहीं समझता। क्या आप अपने बच्चे पे इतना गौर कर लेते हैं कि आपको दिख जाए कि उसकी रुचि किस चीज में है? अगर एक बच्चा किसी और चीज में रुचि रखता है तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो बच्चा उसी रुचि को आगे ले जाके अगले बच्चे से जिससे आपने उसको कंपेयर किया था वो उससे 100 गुना आगे तरक्की करे? पहले एक बहुत अच्छी बात है बच्चों के बारे में जो बहुत मस्त होते हैं और जो एवरेजली स्कूल में चलते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता। जब टारगेट ही नहीं होता तो वो सोचते जो मार्क्स आ गए, जितना पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो ना पढ़ा, उनके लिए कोई एस्पिरेशन से कुछ नहीं है। वो प्रेजेंट में जी रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, या नहीं भी सोचते तो भी वो बच्चे बढ़ते रहते हैं, अपनी उम्र तक, उस उम्र तक आ जाते हैं जब जीवन में कुछ बनना होता है। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होके लाइफ में कुछ भी करते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रुचि बहुत सी चीजों में रखी थी। एक साल किसी 2-4 चीजों में, अगले साल किसी 2-4 चीजों में। तो उस बच्चे को जो ज्ञान होता है अपने एनवायरनमेंट का या दुनिया में जो हो रहा है, चल रहा है, वो बच्चे को उस पढ़ाकू बच्चे से ज्यादा ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको सेटबैक ही नहीं होगा अगर लाइफ में वो कुछ करे या ना करे। पर जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल होता है और अब माँ बाप बहुत खुश होते हैं, उनको ये नहीं पता कि जब उनका बच्चा किसी एग्जामिनेशन में पास नहीं होता है, जो सीनियर लेवल के या आईएएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, या कोई भी ऐसे सीनियर पोजीशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए बच्चा बैठने जाता है और जब वो उसे क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि उस जैसे लाखों बच्चे और उस एग्जाम को दे रहे होते हैं, तो वो बच्चा उस समय इतनी बुरी तरह एक लो स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, इतना भावुक हो जाता है वो बच्चा, और उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि बजाय इसके कि मैं इस चीज को हल्के लूं, उसको बहुत सीरियस मैटर बना देता है और साथ में आप भी बना देते हैं। तो डबल हो गया ना, बच्चे के साथ साथ आपने भी उससे कह दिया। 2 मार्क्स कम किया, आगे बच्चा की लाइफ रुक जाती है और आपकी भी रुक जाती है। कभी भी अपने बच्चे को, पहली बात तो ये, कभी भी अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से कंपेयर मत करिए, ना उसके सामने, ना अपने मन में, ना किसी के और के सामने। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अधिकतर जीवन में बहुत ही ऊंचे अव्वल दर्जे की पढ़ाई करने वाले बच्चों से आगे होता है। दिस आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एजुकेशनिस्ट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। वो बच्चे के पास बहुत सा ज्ञान होता है तो वो किसी भी परिस्थिति में फिट हो जाता है, और जिसमें वो फिट हो गया वो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है और वो हर जगह उसकी जगह, वो अपनी जगह बना लेता है। पर वो बच्चा जिसने फोकस किया था सिर्फ पढ़ाई पे और उसने उसके अलावा लाइफ में किसी और चीज का एम ही नहीं रखा, तो उसको तो बहुत मायूसियत होगी अगर उसे वो चीज प्राप्त ना हो जिस चीज के लिए उसने अपने सारे साल बिता दिए। दूसरी बात,
क्या जो माँ बाप अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से, क्या उनको पक्का है कि उन्होंने अपने बच्चे का भविष्य देख लिया है? 100% श्योर कि उनको दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में वो बच्चा क्या करेगा? नहीं, कल किसी ने नहीं देखा, और वो कल उस बच्चे का बेहतर होगा जो बच्चा मस्त होता है, जो बच्चा हर चीज करता है पर उसको तकलीफ नहीं पहुंचती अगर वो बहुत ऊंचे ओहदे पे नहीं पहुंचता है या बहुत ऊंचे हाई परसेंटेज नहीं लाता है, जैसे आजकल स्कूल्स में होते हैं। कुछ स्कूल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो स्कूल का नाम बन जाता है कि उस स्कूल में बच्चा 90-95% से तो नीचे लेंगे ही नहीं। तो जब सारे 95% वाले बच्चे वहां स्कूल में होंगे तो अब कंपटीशन किस में रहा? बुद्धू या शैतान बच्चों से थोड़ी रहा। आपके बच्चे का कंपटीशन भी अपने जैसे बच्चे के साथ ही रहा। तो कंपटीशन तो बढ़ गया, और आपके बच्चे को तो दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा बच्चे का आपको पता नहीं कि वो बच्चा वैसे ही कितनी मेहनत करता है। कुछ बच्चे शौकिया करते हैं, कुछ बच्चे माँ बाप के प्रेशर से करते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चे को कभी किसी के बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए। उसकी अपनी काबिलियत है, वो अपना एक जीवन लेके, अस्तित्व लेके इस दुनिया में आया है, और वो बच्चा कुछ ना कुछ तो जरूर उसके लिए लिखा होता है, तो वो बनेगा। आप उसको प्रोत्साहित करिए उसके ऐसे टैलेंट में जो शायद उसके पास बचपन में से था, पर आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। कुछ बच्चे बहुत स्किल्ड होते हैं और नेचुरली स्किल्ड होते हैं, और आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ऑफिसर क्लास को नहीं देखा जाता। आजकल तो सक्सेस देखी जाती है कि कौन कितना सक्सेसफुल है, कितना पैसा कमा रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितना नाम मिल रहा है उसे। तो वो तो आपका बच्चा जो कम मार्क्स लाता था वो भी कर सकता है, उल्टा उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर वो नहीं भी वहां तक पहुंचा तो वो कभी मायूस नहीं होगा, ये आप गौर करिएगा। और ज़्यादातर बच्चे इस बोझ के नीचे दबे होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत होती हैं। सो आई सजेस्ट, let the child grow, let the child be what the child wants to be. I do not say कि आप बच्चे को शैतान बनाइए, बदमाश बनाइए, या बच्चे को गलत मार्ग पे जाने दीजिए, वो गलत है। पर अगर पढ़ाई के सिलसिले में आप बच्चे को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये उस बच्चे के मन के लिए और हीन भावना का शिकार बना रहे हैं अपने बच्चे को। तो अगर उसने लाइफ में कुछ वाकई कुछ करना है तो शायद वो भी नहीं कर पाएगा। सो प्लीज ढूंढिए अपने बच्चे में हुनर, होगा, जरूर होगा। कुछ नहीं होगा तो आप उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा सकते हैं ताकि वो लाइफ में कुछ भी कर सके। और ऐसे बच्चे कुछ भी कर लेते, वो ये नहीं देखते कि वो इस लायक है या नहीं है, वो कर लेते हैं। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन एंड डोंट थिंक द अदर पर्सन्स चाइल्ड इज बेटर देन योर्स। I'll end it here. Thank you.